गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। मिक्सिंग यूनिट में हम लोगों ने टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो तक पिछले लेक्चर में बात की थी। आज हम लोग जो मिक्सिंग यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं वो आ रहा है इम्पेलर्स, कि इम्पेलर क्या होते हैं। तो इम्पेलर एक्चुअली में वो डिवाइस होते हैं जो मिक्सिंग में, जब किसी दो चीज़ों को, चाहे वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड और लिक्विड हो, आपस में मिक्स करने के लिए यूज़ करने वाले डिवाइस होते हैं। मतलब एक आम भाषा में कहूँ तो इम्पेलर्स एक तरीके के ब्लेड होते हैं। ब्लेड, ठीक है ना। जैसे आपने मिक्सी देखी है अपने घरों में, मिक्सी, तो मिक्सी में क्या होते हैं, ब्लेड होते हैं। हालांकि जो ब्लेड होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो काटने का काम करते हैं, किसी भी बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसी तरीके से कुछ इम्पेलर होते हैं। तो इम्पेलर क्या होते हैं, वो एक तरीके के डिवाइस होते हैं जो कि लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग या सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग में एक यूनिफॉर्मिटी लाते हैं। फिगर दिखाता हूँ आपको, आप शायद इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले समझ जाएं। ये देखिए, कुछ ऐसा दिखता है इम्पेलर। इसमें एक मोटर होती है, एक शैफ्ट होती है और ब्लेड लगे होते हैं फैन टाइप के। तो क्या होते हैं, यही मिक्स करने का काम करते हैं। और इसी की वजह से कोई भी जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियसली मिक्स होता है। जो कोई भी मिक्सचर हो वो होमोजेनाइज्ड कहलाता है। फिगर के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो ये देखिए, इसको मैं छोटा करके दिखाता हूँ। ये सारे के सारे आपके मिक्सिंग डिवाइस या आम भाषा में ब्लेड्स या इम्पेलर कहलाते हैं। देख लीजिए, बड़ा करके दिखा रहा हूँ। या तो ये मिडिल में इस तरह का भी हो सकता है, ये भी मिक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नहीं तो ये फैन सिस्टम में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी इम्पेलर्स है। या सबसे स्टार्टिंग में ये, तो ये सारे के सारे अगर आप इनको समझें तो इन्हीं के बारे में आज हमें पढ़ना है कि इम्पेलर्स आखिर में होते क्या हैं, इनका मिक्सिंग प्रोसेस में क्या फ़ायदा है, फार्मास्यूटिकल कितने तरीके के इम्पेलर होते हैं और इनके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। आज के लेक्चर में हम इम्पेलर्स में यही बात जानेंगे। तो फिगर के हिसाब से आप लोगों ने समझ लिया कि इम्पेलर्स क्या होते हैं। ये देखिए, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर एक रफ डायग्राम में देखा जाए तो दिस इज़ द टाइप ऑफ इम्पेलर जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक शैफ्ट है डंडा टाइप में, मोटर लगा हुआ है जिसकी वजह से ये जो फैन है या जो ब्लेड्स हैं, जो कटिंग ब्लेड हैं, ये आपस में रोटेट करेंगे। तो दिस इज इम्पेलर। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ कि इम्पेलर क्या होते हैं। Impellers are mixing devices that provide a definite flow pattern in liquid during mixing, moving at various speeds। तो मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि इम्पेलर एक्यूरेट जो डेफिनेशन इनकी है कि इम्पेलर्स एक तरीके के मिक्सिंग डिवाइस होते हैं। ये एक मिक्सिंग डिवाइस होते हैं जो डेफिनेट फ्लो पैटर्न प्रोवाइड करते हैं लिक्विड को। लिक्विड एक अपनी एक पैटर्न के हिसाब से फ्लो रेट से बहता है या मिक्सिंग होती है लिक्विड में या सॉलिड में। और ये जो इम्पेलर होते हैं ये अलग अलग वेरियस स्पीड से रोटेट होते हैं क्योंकि इनमें मोटर लगा होता है। ओके, तो हम इनकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड एडजस्ट लेवल से। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, लिक्विड्स आर मिक्स्ड यूजुअली बाय इम्पेलर्स, which produce shear forces for inducing the necessary flow pattern in the mixing container। तो लिक्विड की मिक्सिंग के केस में ये इम्पेलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो मिक्स जब ये इम्पेलर रोटेट करते हैं लिक्विड में, किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में, तो ये एक शेयर फोर्स प्रोवाइड करते हैं और इसी शेयर फोर्स की वजह से लिक्विड के फ्लो का अपना एक पैटर्न बनता है और तभी फाइनली ये मिक्स कंटेनर में रखे जाते हैं। तो कुल मिला के अगर एक आम भाषा में अगर आज के बाद आपसे पूछ ले कि व्हाट आर इम्पेलर, तो इम्पेलर आर द मिक्सिंग डिवाइसेस। ये एक मिक्सिंग डिवाइसेस होते हैं जो सॉलिड लिक्विड या लिक्विड लिक्विड
मिक्सिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इन्हीं की वजह से किसी भी सॉलिड या लिक्विड लिक्विड मिक्सचर में होमोजीनियसिटी आती है। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि इम्पेलर से क्लासिफिकेशन क्या है। इम्पेलर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। नंबर फर्स्ट प्रोपेलर, सेकंड टरबाइन, थर्ड पैडल। तो इम्पेलर के तीन पार्ट होते हैं, तीन फॉर्म होते हैं। पहले वाले को हम कहते हैं प्रोपेलर, दूसरा होता है टरबाइन और तीसरा होता है पैडल्स। अब प्रोपेलर क्या है, प्रोपेलर के बारे में देख लेते हैं। प्रोपेलर मिक्सचर, इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। प्रोपेलर मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ एंगल ब्लेड्स अटैच एट द एंड ऑफ द शेफ्ट। तो जो शेफ्ट होता है, ये देखिए शेफ्ट, ये जो आपका शेफ्ट दिखाई दे रहा है आपका, तो इसी से ये अटैच होते हैं जो आपका प्रोपेलर है। तो ये ब्लेड्स होते हैं, ये जो ब्लेड्स होते हैं ये शेफ्ट से अटैच होते हैं, ठीक है ना, और इन्हीं को हम प्रोपेलर कहते हैं। रोटेटेड बाय मींस ऑफ मोटर, और यही जो ब्लेड हैं ये कैसे रोटेट करते हैं आपस में एक स्पीड में, बाय यूजिंग मोटर, इनमें मोटर लगा होता है। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, एनी नंबर ऑफ ब्लेड्स मे बी यूज्ड बट 3 ब्लेड्स डिजाइन इज मोस्ट कॉमन। ये जो प्रोपेलर होते हैं इनमें आप कितने भी अलग अलग ब्लेड्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो देखने को मिलता है कोई भी प्रोपेलर, तो वो 3 ब्लेड का मिलता है। 3 ब्लेड एक शेफ्ट से अटैच होता है और घूमता कैसे है ये ब्लेड, मोटर पे, और इसी को आप कहते हैं प्रोपेलर। ओके, तो ये थी इसकी प्रोपेलर की कंस्ट्रक्शन। ये है कुछ डिजाइन जो मैं आपको दिखा चुका हूं कि ये प्रोपेलर्स क्या होते हैं, और ओवरऑल ये इम्पेलर्स हैं। अब प्रोपेलर के बारे में आगे बढ़ते हैं। प्रोपेलर इज क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ द वेसल। प्रोपेलर साइज में स्मॉल होते हैं एज कंपेरिजन टू वेसल। वेसल का मतलब क्या, किसी भी चीज़ को अगर आपको मिक्स करना है तो जाहिर सी बात है आप उसको एक वेसल के अंदर रखोगे, तो ये जो वेसल होती है उसकी साइज में प्रोपेलर छोटे होते हैं। रेशियो भी देख लीजिए, रेशियो ऑफ डायमीटर बिटवीन प्रोपेलर एंड कंटेनर इज 1:20, यानी कि अगर 20 मीटर यानी 20 इंच का अगर मान लीजिए कोई कंटेनर है तो 1 का क्या होगा, प्रोपेलर है। इस बात से आप समझ लीजिए कि रेशियो क्या है, 1:20, यानी वेसल जो होगा हमेशा बड़ा होगा और जो प्रोपेलर होगा वो छोटा होगा। बट इट्स ऑपरेशनल स्पीड यूजुअली 8000 आरपीएम। ये जो प्रोपेलर हैं ये 8000 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से रोटेट करते हैं एक शाफ्ट में बाय यूजिंग मोटर। Compensate for the size and produce efficient mixing in case of low viscosity fluid 33। अब वर्किंग के बारे में जानते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं प्रोपेलर। द मटेरियल विच इज टू बी मिक्सड इज टेकन इन ए वेसल एंड द प्रोपेलर बेयरिंग शाफ्ट इज इंसर्टेड। जिस भी मटेरियल को आपको मिक्स करना है उसको आप एक वेसल के अंदर रख दीजिए और प्रोपेलर को आप जो शेफ्ट से अटैच है उसमें इंसर्ट कर दीजिए। सेकंड पॉइंट, द एंगल ब्लेड्स ऑफ द प्रोपेलर कॉज सर्कुलेशन ऑफ लिक्विड इन बोथ एक्सियल एंड रेडियल डायरेक्शन ensuring गुड बल्क ट्रांसपोर्ट बट लो शेयरिंग फोर्स। फिर क्या होगा, ये जो ब्लेड्स हैं ये अपने सर्कुलर पाथ वे में घूमते हैं और लिक्विड को रोटेट कराते हैं दोनों एक्सिस में, एक्सियल और रेडियल, ठीक है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो फाइनली क्या होती है, एक होमोजीनियस मिक्सिंग ठीक से होती है। एक आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सब लोगों के यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा एक मोटर होता है, एक तरीके का एक प्रोपेलर लगा होता है और वो पहले 2 मिनट आगे 2 मिनट पीछे रोटेट करता है। तो कुछ उस तरीके का अपने माइंड में आप डायग्राम बना लीजिए, वही कहलाता है प्रोपेलर। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, द प्रोपेलर मे बी इंस्टॉल्ड इन नंबर ऑफ वेज। प्रोपेलर को इंस्टॉल अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट,
The centrally mounted vertical propeller is, however, not considered good as it produces vertex. फिफ्थ पॉइंट, स्पेशली यूज्ड फॉर लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग। ये जो प्रोपेलर होते हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स करना हो, यानी लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग। अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस जान लीजिए प्रोपेलर के। यूज्ड व्हेन हाई मिक्सिंग कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिक्स करना हो एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के साथ तो आपको प्रोपेलर का यूज़ करना ही पड़ता है। सेकंड पॉइंट, इफेक्टिव फॉर लिक्विड्स विच हैव मैक्सिमम विस्कोसिटी ऑफ 2.0 पास्कल्स पर सेकेंड और स्लरीज अप टू 10% सॉलिड ऑफ फाइन मैश साइज। उन लिक्विड में सबसे ज़्यादा प्रोपेलर काम करता है जिनकी विस्कोसिटी 2.0 पास्कल पर सेकंड के बीच की हो, या फिर वो स्लरी जिसके अंदर 10% सॉलिड हो केवल, ठीक है ना। तो ऐसे में ये कारगर साबित होता है। थर्ड पॉइंट, इफेक्टिव गैस लिक्विड डिस्पर्जन इज पॉसिबल एट लेबोरेटरी स्केल। एग्जाम्पल देख लीजिए, फार्मास्यूटिकली ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं, मल्टीविटामिन्स बनाने में, एलिक्सर बनाने में सॉरी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन बनाने में ये प्रोपेलर्स यूज़ किए जाते हैं। और आज का लास्ट देख लीजिए, इन प्रोपेलर्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस हैं, प्रोपेलर आर नॉट नॉर्मली इफेक्टिव विद लिक्विड्स ऑफ विस्कोसिटी ग्रेटर देन 5 पास्कल्स। प्रॉब्लम यह है कि जो ज़्यादा हाईली विस्कोसिटी वाले लिक्विड्स होंगे जिनकी विस्कोसिटी 5 पास्कल्स पर सेकंड से ज़्यादा हो, उसमें ये प्रोपेलर सिस्टम काम ठीक से नहीं कर पाता और फाइनली क्या होगा, जो प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए लिक्विड लिक्विड की आपस में वो हम अचीव नहीं कर पाते। एग्जाम्पल जो दे रहे हैं सच एज ग्लिसरीन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ज़्यादा चिपचिपा होता है, तो ऐसे केस में प्रोपेलर्स यूज़ नहीं कहते। कैस्टर ऑयल में भी नहीं वो होता है, और ऑयल्स के केस में भी नहीं हो पाता है। और सेकंड पॉइंट है, द सेंट्रली माउंटेड वर्टिकल प्रोपेलर्स प्रोड्यूसेस वर्टेक्स। और इसी की वजह से जो सेंट्रली वर्टिकल प्रोपेलर है वो प्रोड्यूस करते हैं एक वर्टेक्स को, तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं ये, ठीक है ना। तो ये था आज का लेक्चर ऑन प्रोपेलर्स। और प्रोपेलर्स किस कैटेगरी के अंदर आए, सबसे बड़ी बात इम्पेलर्स। इम्पेलर के 3 फॉर्म थे, पहला था प्रोपेलर। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो बात करेंगे टरबाइन्स और पैडल्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना, और अलग अलग टाइप के इम्पेलर्स को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसकी नोट्स मैंने ऑलरेडी अटैच कर दी है गूगल क्लासरूम में, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बनाइए उनकी। लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप मुझे गूगल क्लासरूम पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।